अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। जो प्रीवियस हमने इसके मेथड्स को डिस्कस किया था, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव एनालिसिस। इन दोनों को डिस्कस करने के बाद हमने एक और मेथड डिस्कस किया था, दैट वाज इनपुट आउटपुट एनालिसिस। तो इसके बाद हम अब स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट जो मेथड्स हैं। दो मेथड्स आज भी हम डिस्कस करेंगे, दैट आर दीज आर सर्वे मेथड एंड कंप्यूटर स्टिमुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज़ द मेथड ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। थर्ड मेथड ऑफ पॉलिसी एनालिसिस, दैट इज़ सर्वे मेथड। सर्वे मेथड और सर्वे रिसर्च is one of the most common type of social research for collecting quantitative data। अब सर्वे रिसर्च आप सब लोग फेमिलियर होंगे इससे कि आप एक सर्वे करते हैं अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए, उसको फाइनलाइज करने के लिए कि हमारे पास कौन से ऐसा डाटा है जिसके ऊपर हम अपने सारे रिस्पॉन्स या फिर जितनी भी एनालिसिस करेंगे वो कहाँ से हम डाटा देंगे। उसके लिए हमें सर्वे करना पड़ता है। सर्वे इज़ बेसिकली एक हमें सैंपल इकट्ठा करते हैं, पॉपुलेशन सेलेक्ट करते हैं, उसकी हमें इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है जो सोसाइटी में या फिर क्या कहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो सर्वे मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम प्राइमरी सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट सैम्पल्स लेते हैं। सैम्पल्स मींस डिफरेंट हमारे लोग होते हैं जिनसे हम इंटरव्यू करते हैं और मे बी हम सर्वे करके उन्हें क्वेश्चनियर दे देते हैं, वो इन्हें फिल आउट करके हमें दे देते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन आवर मेथड कि हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए सर्वे रिसर्च में। तो सर्वे रिसर्च जो है वो बहुत कॉमनली यूज़ होता है। सर्वे रिसर्च आप थीसिस में भी यूज़ करते हैं। सर्वे रिसर्च आप किसी सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए भी करते हैं कि कौन से लोगों के सजेशन लेने के लिए भी आप सर्वेस करते हैं। तो ये सारे सर्वेस जो हैं क्वांटिटेटिव डाटा इससे आपको कलेक्ट होता है। तो इट इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम अ sample of respondent that is representative of a target population। टारगेट पॉपुलेशन से क्या मुराद है? ऐसे लोग, ऐसे एरिया या फिर ऐसी सिटी जहाँ पे आप खुद सोच रहे हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसे इन्हें सॉल्व आउट करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, या फिर उसे पॉलिसी को जो बनी हुई है जिस टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करके, किसी भी पॉपुलेशन को सिलेक्ट करके, टारगेट करके जो आपने सैंपल इकट्ठे किए हैं, तो उसमें जो डाटा कलेक्ट होता है उस प्रोसेस को आप सर्वे रिसर्च कहते हैं। जो आप सर्वे करके उनसे क्या कहें रिज़ल्ट लेते हैं या फिर उनसे फाइनली कोई ऐसी आंसर उनसे जो मिलता है वो आपका डाटा होता है जिसे आप कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद फाइनलाइज करते हैं कि कितने % लोग जो हैं इस पॉलिसी से या फिर इस एक्ट से या इस एक्टिविटी से उन्हें फ़ायदा होगा, या कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हो सकता है ज़्यादा लोगों को, तो आप इसी पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको क्या करेंगे, रिसाइकल कर देंगे पॉलिसी को। सो इट मे नॉट बी पॉसिबल प्रैक्टिकली टू एक्लीट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द होल पॉपुलेशन। तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। टारगेट मार्केट या फिर रैंडम सैम्पलिंग इसलिए की जाती है कि आप किसी भी एरिया को प्रॉपरली कवर नहीं कर सकते, आप कोई गांव भी प्रॉपरली वहाँ से डाटा नहीं कलेक्ट कर सकते रिसर्च सर्वे रिसर्च से। ना ही आप कोई एक एरिया सेलेक्ट करते हो जहाँ पे अब आपकी टारगेट मार्केट भी डिफरेंट होती है। लाइक आप टीनेजर्स को टारगेट कर रहे हैं या फिर आप एजिड पर्सन को टारगेट करते हैं। तो ये आपकी पॉलिसी मेकिंग या फिर पॉलिसी प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कौन सी मार्केट को टारगेट करना है। तो इस तरह से सैम्पलिंग इसलिए रैंडमली ली जाती है क्योंकि हम पूरे एरिया को कवर नहीं कर सकते, सबसे हम लोग डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। सो in such cases a sample that represent the target population is used। A sample is a fraction of population selected to elicit the information about
द पॉपुलेशन एज अ होल। तो सैम्पलिंग क्या है, आपकी बेसिकली होल पॉपुलेशन को कवर करती है कि आपकी इस पूरी पॉपुलेशन में आपने जितना भी डाटा इकट्ठा किया है, जितने भी लोगों को सैम्पल जितने लोगों को टारगेट करके बीच में से आपने सैम्पलिंग ली है, वहाँ से उनसे इंफॉर्मेशन ली है, वहाँ से अपना सारा प्रोसेस किया है। तो ये टोटली सारा डिपेंड किस पे कर रहा होता है, आपका सर्वे रिसर्च पे और आपकी पॉलिसी पे कि आपकी पॉलिसी बनाई किसके लिए गई है। लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी इलेक्शन की। इलेक्शन होता है तो कॉन्टेस्ट होता है, पार्टीज़ होती हैं या फिर कैंडिडेट होता है जिसके बारे में ऑडियंस या पब्लिक ओपिनियन होता है इन एडवांस भी और वोटिंग के थ्रू भी कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट है या पार्टीज़ हैं जिसे हम सिलेक्ट करेंगे फॉर आवर सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, फॉर द सोशल वेलफेयर और द अदर एक्टिविटीज़। तो ये भी इसी तरह से पॉलिसी होती है जिसमें हम एनालाइज करते हैं कि सर्वे के मुताबिक कि इन रिज़ल्ट हमारे कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसको हमें फर्दर इम्प्लीमेंट करना है फॉर द सोशल वेलफेयर। ठीक है। सिमिलरली द गवर्नमेंट में सीक्स द ओपिनियन ऑफ पीपल थ्रू अ सैम्पल सर्वे फॉर इवेलुएटिंग द प्रेजेंट और प्रपोज्ड लेजिस्लेशन। इसी तरह से गवर्नमेंट भी जो है वो लोगों के ओपिनियन को इम्पॉर्टेंस देती है थ्रू अ सैम्पल सर्वे होता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है इवेलुएट करती है प्रेजेंट और द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन। ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम देखें, हम कोई भी पॉलिसी को किसी भी हम अपनी डेली लाइफ में भी देखें तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं कोई भी काम करने के लिए और फाइनलाइज हम वो करते हैं जो हमें लगता है कि हमारी इस एक्ट से, इस काम से हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो बेटरली परफॉर्म हो जाएंगी। तो ये भी इसी तरह से प्रोसेस है। सर्वे के बाद हम फाइनलाइज करते हैं कौन सा पॉलिसी एनालिसिस करते हैं, जो फाइनल रिज़ल्ट आता है सैम्पलिंग के बाद, सर्वेस के बाद, और फिर उसको हम एनालाइज करते हैं कि क्या ये हमारी पॉलिसी जो चल रही है सर्वे के मुताबिक, क्या इसका रिज़ल्ट वो सेम आ रहा है जो ड्राइव्ड और द करंट परफॉर्मेंस है वो सही है या नहीं है। ठीक है। द सर्विस इज़ इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट करेक्टरिस्टिक्स और परसेप्शन ऑफ आ टारगेट पॉपुलेशन। ये कॉन्सिस्ट किन चीज़ों पे होती है, ऑब्जेक्ट्स, इंडिविजुअल्स और सोशल यूनिट्स। तो जो सर्वेस हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी करेक्टरिस्टिक और परसेप्शन को। किसकी करेक्टरिस्टिक्स और परसेप्शंस को? जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन है, जो लोग हमने चूज़ किए हैं, जो एरिया या फिर कोई सिटी जो हमने चूज़ की है, उसके जितने भी पार्टिसिपेंट मीन्स जिनसे हम सैम्पलिंग कलेक्ट करते हैं, जिन सर्वे के थ्रू हम जिनसे सैम्पलिंग कलेक्ट करते हैं, वो हम उनकी करेक्टरिस्टिक्स या फिर उनकी परसेप्शन क्या है। एक और एग्जांपल देते हैं। टू नो द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ एन इंडस्ट्री इट इज़ पर्टिकुलर लोकेशन द टारगेट पॉपुलेशन में कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल लिविंग इन एंड अराउंड द इंडस्ट्रियल एरिया। जैसे कि हम किसी इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट को देखेंगे इंडस्ट्रियल एरिया के करीब के वहाँ पे रहने वाले लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, तो हमारे लिए टारगेट पॉपुलेशन कौन होगी? जो उस फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल एरिया के करीब होगी। ठीक है। और फिर उस इंडस्ट्रियल एरिया के करीब जितने भी लोग हैं, जितने भी घर हैं, उनमें जाके हम वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, वहाँ के लोगों से हमने सैम्पल सर्वे जो है रिसर्च सैम्पलिंग इकट्ठी करनी है और फिर उसके बाद वो हमारे सैम्पल्स हैं उनसे हमने डाटा कलेक्ट करना है और उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम फाइनलाइज करेंगे कि क्या ये इंडस्ट्रियल एरिया, क्या ये इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री इस एरिया को इफ़ेक्ट कर रही है या नहीं। ठीक है। सिमिलरली टू नो द पीपल ओपिनियन ऑन टारगेट पॉपुलेशन, यहाँ पे जो सेकंड चीज़ है, द टारगेट पॉपुलेशन में कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल लिविंग इन एंड अराउंड द इंडस्ट्रियल एरिया। टारगेट पॉपुलेशन किस पे कंसिस्ट होगी? जितने भी एरिया के लोग हैं, ठीक है, इंडिविजुअल हैं या फिर जितने भी घर वगैरह उधर वहाँ पे रिहायशी प्लॉट्स हैं या फिर एरिया है जहाँ पे लोग घर रह रहे हैं, वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन होगी।
Similarly, to know the people opinion on construction of irrigation projects, the target population may consist of potential beneficiaries of the proposed project and those who are likely to be lose land or get displaced. इसी तरह से जब हम एक इरिगेशन प्रोजेक्ट को फोकस करते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन को फोकस करते हैं, तो उस टाइम हमने किन लोगों का डाटा कलेक्ट करना है, टारगेट पॉपुलेशन हमारी कौन सी होगी, वहाँ के पोटेंशियल बेनिफिशरीज जो कि प्रपोज्ड जो करंट प्रोजेक्ट चल रहा है उसके जितने भी पोटेंशियल बेनिफिशरीज हैं वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन होगी, जो उस टाइम हुआ लाइकली टू लूज लैंड और गेट डिस्प्लेस, जो उस टाइम वहाँ पर कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम होता है, इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, तो टारगेट पॉपुलेशन कौन से लोग होंगे, पोटेंशियल बेनिफिशरीज जो वहाँ पे रहते थे या फिर जिनको वहाँ से जाना पड़ा, या लैंड या कोई ऐसी जगह है जो उनको वहाँ पे देनी पड़ी गवर्नमेंट को। तो ये इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की वजह से जो लोग इफ़ेक्ट होंगे, हमारी टारगेट पॉपुलेशन वही होगी, तो उन्हीं सैम्पल्स के वही लोगों को हम सैम्पल कंसीडर करेंगे और उन्हीं का ही हम डाटा कलेक्ट करके फिर एनालाइज करेंगे। द टारगेट पॉपुलेशन शुड बी क्लियरली डिफाइंड। जब भी आप कोई भी पॉलिसी एनालिसिस करते हैं तो टारगेट पॉपुलेशन आपकी क्या हो, क्लियरली डिफाइन हो, मींस आप ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही एरियाज़ को कवर कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं ऐसे ही लोगों से जो उस पॉलिसी से या फिर उस एक्टिविटी से इफ़ेक्ट हो रहे हों। ठीक है, तो जब तक आप करेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका रिजल्ट, आपकी पॉलिसी एनालिसिस का या फिर इवन पॉलिसी मेकिंग का आपका रिजल्ट जो है वो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। ओके, सर्वे जो है वो दो किस्म के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल सर्वे इज़ द गैदर डाटा ऑन अ सिंगल पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट किया जाता है या फिर से डिफरेंट पॉपुलेशन से कलेक्ट करके एट द सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे यूज़ किया जाता है। एंड द सेकेंड इज सर्वे इज़ द लॉन्गिट्यूडनल सर्वे। In this survey, the analysis gather the data कलेक्ट करते हैं पर्टिकुलर पॉपुलेशन का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि उसका कंपैरिजन किया जा सके। तो ये दो सर्वेज के मेथड होते हैं जिसके थ्रू डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है। इन पर्सन हम देखें किस किस्म के हम प्रोसेस या फिर मेथड यूज़ कर सकते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए या फिर सर्वे कंडक्ट करने के लिए। उसमें हम इंटरव्यूज़ भी ले सकते हैं, टेलीफोन सर्वेस भी हो सकते हैं, मेल सर्वेस भी हो सकते हैं, इंटरनेट सर्वेस भी हो सकते हैं। ये 4 मेथड हैं जो हम सर्वे कंडक्ट करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इंटरव्यूज़ कैसे हो सकते हैं कि आप ऑन जूम भी, जैसे अब इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, आप जूम से भी कर सकते हैं, आप वेब कैम से भी कर सकते हैं, आप और भी दूसरी स्काइप पहले यूज़ होता था इंटरव्यूज़ के लिए। तो अगर किसी के पास टाइम नहीं है और आपको उनसे डाटा कलेक्ट करना है तो आप उनसे कुछ टाइम लेके एनालिसिस या फिर रिसर्च से कुछ टाइम लेके उस टाइम ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी ले लिए जाते हैं। ठीक है, इंटरव्यूज़ ऑनलाइन ना भी हों तो आप कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाके, उनके ऑफिस में जाके परमिशन के साथ आप उनसे क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं, उनका इंटरव्यू ले सकते हैं। तो ये मेथड भी होता है डाटा कलेक्ट करने का। एंड सेकंड इज सर्वे, टेलीफोन सर्वे। फ़ोन पे भी आप सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, लाइक कोई भी, जैसे आप देखें ये जो हैं मोबाइल फ़ोन्स, ये जो इंटरनेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आपका टेलीफोन सर्वे भी होता है। देन उस यहाँ पे आपका टेलीफोन सर्विस भी होते हैं। फ़ोन पे आपको कॉल करके पूछ लिया जाता है कि आपका करंट नेटवर्क कैसा चल रहा है, उसमें आप क्या फीडबैक देंगे, क्या आपके प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम बेटर वे में सॉल्व आउट कर सके। तो ये सारे टेलीफोन पे जितना भी आप डाटा गैदर करते हैं उसे टेलीफोनिक सर्वे कहते हैं। सेकंड इज मेल सर्वे। मेल सर्वे ऐसे है कि आपको एक मेल सेंड कर दी जाती है, वो आपका ओपन एंडेड भी हो सकती है मेल, एंड क्लोज एंडेड भी हो सकती है कि आपको सिर्फ उस पर टिक मार्क करना होता है और फिर उसके आप मेल वापस मेल पे
रिप्लाई कर दें। एंड द सेकेंड इज़ इंटरनेट सर्वे। इंटरनेट सर्विस भी होता है जिसमें आप देखें 4 मेथड ये हैं जिनको एक्सप्लेन किया गया। इंटरनेट सर्वे हर किस्म का हो सकता है, आपको वेबसाइट पे कहीं पे भी आप अपना क्वेश्चनर अपलोड करके वहाँ पे MCQs दे दिए जाते हैं, मतलब कोई भी 3 से 4 जो हैं वो स्केल बना दिए जाते हैं, एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, ये सारे जो स्केल हैं वो बना दिए जाते हैं। उसके थ्रू आप लोग सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि उसी डाटा को फाइनलाइज करके, कलेक्ट करके और फिर उस पर एनालाइज कर दिया जाता है। Then there is the policy analyst or a researcher can choose any of the method convenient for collecting information. इन चारों में से इंटरनेट, टेलीफोन, मेल, इंटरव्यूज़, इनमें से कोई भी सर्वे जो है वो पॉलिसी एनालिसिस या फिर रिसर्चर चूज़ कर सकता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। टोटली डिपेंड किसके पे कर रहा है, रिसर्चर पे या फिर एनालिसिस्ट पे। किस चीज़ के उसकी डिपेंडेंसी क्यों है, वो क्यों ये मेथड चूज़ करेगा, मे बी किसी को टाइम कम हो इस वजह से वो इंटरनेट और इंटरव्यूज़ जो हैं ऑनलाइन इंटरव्यूज़ कर ले, और इसमें कॉस्ट भी बहुत कम है। ठीक है, आपको सिर्फ इंटरनेट पैकेज करना है और उसके बाद आपने सारे जो है अपने कलेक्ट करना है डाटा थ्रू इंटरव्यूज़ और इंटरनेट सर्विस। ठीक है, उसके बाद है किसी रिसोर्सेज ना हो या फिर जितना फिजिबल है कोई एनालिसिस या फिर रिसर्चर इस यूज़ करने के लिए इन मेथड को, वो टोटली डिपेंडेबल है। ये मेथड्स डिपेंडेंट है कि कौन सा मेथड यूज़ कर दिया जाता है थ्रू पॉलिसी एनालिसिस, या फिर कोई पॉलिसी रिसर्चर जो है वो कौन सा मेथड यूज़ करता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन हिम और हर। तो इसमें एक और चीज़ भी मैटर करती है, वो है नेचर ऑफ पॉपुलेशन। नेचर ऑफ पॉपुलेशन लाइक अगर आपकी पॉपुलेशन है कोई रूरल एरियाज़ हैं, अर्बन एरियाज़ नहीं है, रूरल एरियाज़ ऐसे टारगेट कर रहे हो ऐसे लोगों को, तो वो भी अपने जितनी भी आपकी रिसर्च का मेथड यूज़ करोगे, आप वहाँ पे इंटरनेट सर्वे नहीं कर सकते, वहाँ पे आप ऑनलाइन इंटरव्यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे आप क्या चूज़ करेंगे, टेलीफोनिक, ईमेल या फिर फिजिकली जाके वहाँ पे सर्विस, वहाँ पे डाटा कलेक्ट करेंगे। तो नेचर ऑफ पॉपुलेशन भी बड़ा मैटर करता है। एंड द लास्ट इन दिस स्लाइड इज़ अ क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है जिसमें क्वेश्चन होते हैं, अरेंज सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। वो यूज़ किया जाता है कि आप लोगों के डिफरेंट मेंटालिटी उससे पढ़ते हैं, उससे आप फाइनली जितना भी रिज़ल्ट निकलता है वो आपका डाटा कलेक्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है उसको आप अपनी एनालिसिस या रिसर्च के पॉलिसी एनालिसिस करने में या पॉलिसी बनाने में या फिर कोई और एक्टिविटी में उस मेथड को, इस मेथड के थ्रू पूरे रिसर्च पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते। शुड बी डिजाइन्ड और वर्डेड केयरफुली टू गेट द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। जितने भी आप क्वेश्चन सेट करेंगे टोटली आपकी पॉलिसी की एनालिसिस पे या फिर पॉलिसी मेकिंग पे या फिर पॉलिसी सोल्यूशन पे डिपेंड करते हैं कि वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, और रेलिवेंट आप मतलब सैम्पल से आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाए। वो आप लोगों से जितनी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो आपकी फाइनल जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको सही तरह से आंसर कर सके लोग। तो आपका क्वेश्चनेयर टोटली इस तरह से केयरफुली डिज़ाइन करना चाहिए कि ऐसे वर्ड्स या फिर ऐसे मेथड यूज़ किया जाए जिससे इररिलेवेंट आपको इन्फॉर्मेशन ना मिले, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही आपको मिले। मेयर सर्वेज इंटरव्यूज़ Internet surveys should have a brief attachment introducing the survey and requesting the cooperation of the respondent in filling questionnaire. जब आप मेल सर्वे करेंगे या फिर इंटरनेट सर्वे करेंगे तो उसमें आप एक ब्रीफ अटैचमेंट साथ अटैच करेंगे, ब्रीफली इंट्रोड्यूस कराएंगे कि ये सर्वे क्यों किया जा रहा है, क्या वजह है, और इसमें इन रिज़ल्ट आप क्या चीज़ डायग्नोज करना चाह रहे हैं। और फिर इसके अलावा ये चीज़ कि उसमें आप एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे जो भी आपका सैंपल जो आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा है कि वो कोऑपरेशन हो। कोऑपरेशन मींस वो आपको राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे ड्यूरिंग फिलिंग द क्वेश्चनियर। तो क्वेश्चनियर कुड बी क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड ओपन एंडेड पता होगा वैसे आपको। क्लोज एंडेड ये होता है कि वहाँ पे सिर्फ
स्पेसिफिक पॉइंट्स दे दिए जाते हैं जिसे आपको सिलेक्ट करना होता है, एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, वट एवर। ठीक है, तो ये सारे जो स्केल हैं यहाँ ये डिफाइन हो तो आपका क्लोज एंडेड है, जहाँ पे आपको इन चारों पांचों ऑप्शन में से बेस्ट वन चूज़ करना है। और अगर ओपन एंडेड है तो ओपन एंडेड में क्या होगा, वहाँ पे आप एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ पे आप लिख देंगे कि आप बताएं आपके आइडियाज़ क्या हैं। मीन्स ओपन एंडेड वहाँ पे एक थोड़ी सी 2-3 लाइंस की थोड़ी सी आप उनसे रिस्पांस चाह रहे होते हैं कि वो आपको रिस्पांस करें विद इन देयर वर्ड्स। ठीक है, उनके वर्ड्स क्या हैं, उनके आइडियाज़ क्या हैं, उसके थ्रू आपको रिस्पॉन्ड करें। अ क्लोज एंडेड क्वेश्चनेयर लिमिट्स द रिस्पोंडेंट आंसर टू सर्वे बट इट इज़ ईजी फॉर एनालिसिस। वही बात है, क्लोज एंडेड होगा तो आप लिमिटेड तो है, 5 ऑप्शन है, उसमें से बेस्ट वन चूज़ करना है जो वो समझ रहा है रिस्पोंडेंट। लेकिन वो सर्वे क्या है, इजी होता है एनालाइज करने के लिए कि इतने लोगों ने इतना एनालाइज किया तो इतने % लोग इस चीज़ से एग्री हैं, इतने % लोग इस चीज़ से एग्री नहीं हैं। एंड ओपन एंडेड क्वेश्चनर कैन हैव मोर इन्फॉर्मेशन, हमें मोर इन्फॉर्मेशन मिलती है, मोर आइडियाज़ मिलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको एनालाइज करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वर्ड्स में आप उसको समझ नहीं सकते, अगला कहना क्या चाह रहा है, या फिर इन रिज़ल्ट ये स्ट्रांगली एग्री है, नहीं एग्री, या फिर वो न्यूट्रल है। ये सारी चीज़ें ओपन एंडेड क्वेश्चनियर में एनालाइज करना बहुत मुश्किल है। हाँ जी, लास्ट मेथड है हमारा पॉलिसी एनालिसिस का, दैट इज सिमुलेशन. Simulation is a method of solving problem in decision making by developing a mathematical model of process and then conducting a series of experiment to predict the behavior of that process. Simulation क्या है, एक ऐसा मेथड है डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जिसमें आप मैथमेटिकल मॉडल जो हैं उसको यूज़ करते हैं और फिर कंडक्ट करते हैं सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, और उस पे आप प्रिडिक्ट करते हैं कि लोगों का बिहेवियर इस प्रोसेस में क्या होगा. ठीक है, ये सिमुलेशन है. इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ मॉडल एंड ड्राइविंग सोल्यूशन न्यूमेरिकली. मतलब इसमें आप क्या करते हैं, एक मॉडल एस्टेब्लिश करते हैं और फिर आप सोल्यूशन किसमें फाइनल आपको रिज़ल्ट किस में, उसमें फाइनली सोल्यूशन किस में ड्राइव करते हैं, दैट इज़ न्यूमेरिकली. ठीक है. सिमुलेशन अ मैथमेटिकल मॉडल कैन बी यूज्ड आइदर फॉर द पर्पस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन और डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन के लिए मैथमेटिकल मॉडल यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने पहले भी पिछली स्लाइड पे भी आपको बताया है. ठीक है. यूजिंग ऑप्टिमाइजेशन मॉडल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन कैन बी सॉट. तो इस मॉडल को यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदा है कि हमें मैक्सिमाइजेशन और द मिनिमाइजेशन जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती है. फॉर एग्जांपल, अ पॉलिसी एनालिसिस ऑफन would like to know the type of action that would result in profit, revenue maximization और cost maximization. तो इसमें क्या है कि पॉलिसी एनालिसिस इसमें चूज़ कर सकता है, देख सकता है कि कौन सा टाइप ऑफ एक्शन है दैट वुड बी रिजल्ट इन द प्रॉफिट और द रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, या फिर प्रॉफिट अर्निंग में या फिर रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन में, या कॉस्ट मैक्सिमाइजेशन में कौन सा ऐसा टाइप है, जिसे टाइप ऑफ एक्शन है जिसे चूज़ करना चाहिए. अ डिस्क्रिप्शन मॉडल डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम. और डिस्क्रिप्शन मॉडल क्या है, जो बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम को डिस्क्राइब करती है. बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम मीन्स कि आपका जो प्रोसेस चल रहा है, अगर आप पॉलिसी बना रहे हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को ब्रीफली डिफाइन करेगा. और अगर वो कर रहा है, आप कर रहे हैं किसी सोशल वेलफेयर के लिए, तो वो आपकी सोसाइटल एक्टिविटीज़ को ब्रीफली डिफाइन करेगा, डिस्क्राइब करेगा. A policy analysis would like to know the effect on the benefits in the term of money if the cost of a project increased by 5% or 10% or 15% or so on. So अगर policy analysis जो है वो इफ़ेक्ट
जो है उसका बेनिफिट का इफ़ेक्ट उसको एनालाइज कर सकता है इन द टर्म ऑफ मनी। लाइक आपको कोई प्रोजेक्ट है, उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ होती जा रही है 5%, 10%, 15%। अगर वो कॉस्ट इंक्रीज़ होती जा रही है तो आपको क्या है, इन रिटर्न आपको पता चल रहा है इतनी परसेंटेज है जिसे एनालाइज किया जा रहा है, मैथमेटिकली एनालाइज किया जा रहा है कि आपको पॉलिसी इतना बेनिफिट या फिर इतना नुकसान पहुंचा रही है, इतना परसेंटेज जो है आपको फ़ायदा या नुकसान हो रहा है। यूजिंग सिमुलेशन यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ project can be obtained as if you use the simulation method. You can collect the information for optimization of project can be obtained. Simulation are used to analyze large and complex real world situation that cannot be solved by conventional model. सिमुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको कॉम्प्लेक्स और लार्ज रियल वर्ल्ड सिचुएशन को एनालाइज करने में हेल्प आउट करता है, जो कि आप कन्वेंशनल मॉडल से एनालाइज नहीं कर सकते। सिमुलेशन बाय इटसेल्फ में नॉट प्रोवाइड द आंसर टू द प्रॉब्लम। सिमुलेशन खुद एक आंसर नहीं है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, ये सिर्फ एनालाइज करके आपको कलेक्ट करके बता देता है, एक मैथमेटिकल फिगर दे देता है कि आपका ये फिगर आउट हो रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है। इट इज़ अ टेक्निक फॉर इवेलुएटिंग पॉसिबल आंसर। ये क्या है, एक टेक्निक है, एक मेथड है फॉर इवेलुएटिंग पॉसिबल आंसर को इवेलुएट करने के लिए।